हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोयम अमांडा। अब जो अमांडा के हमारे राइटर हैं रॉबिन क्लेन, ये एक ऑस्ट्रेलियन पोइटेस हैं और इन्होंने ना बहुत ही सारी जो पॉल्स या फिर पोएम्स लिखी है वो सब किसके ऊपर लिखी है, चाइल्ड के ऊपर। मतलब ऐसी पोएम है जो बच्चों के लिए होती है। तो आज हम ये जो पोएम पढ़ने वाले हैं ना अमांडा, इसकी लाइन बाय लाइन मीनिंग समझाने से पहले मैं आपको इसकी जो ओवरव्यू है वो बता दूं कि जो हमारे पोइट हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पोएम के बिहाफ पे। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि वो जो लोग होते हैं ना वो खासकर गर्ल्स से ऐसा चाहते हैं कि गर्ल्स ना एक सोशल कंडक्ट रूल है उसे फॉलो करे, कि जो गर्ल्स होते हैं उनको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ना जो उनके पेरेंट्स या फिर जो लोग हैं उनको ऐसा चाहिए कि ये जो लड़कियां ये इन सब चीज़ों को फॉलो करे। तो ये कहानी जो है एक लड़की है अमांडा उसकी है। वो ये देखती है ना कि उसकी जो मदर है ना उसे काफ़ी ज़्यादा टोकती है। जैसे कि वो कुछ भी करे तो उसे हमेशा पिंग करती है, उसे बताती है। वो ऐसा सोचती है ना अमांडा की जबकि मेरी गलती भी नहीं है ना, फिर भी मेरी मॉम जो है वो मुझे ऐसे बार बार हमेशा समझाती है और मुझे डांटती है। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये अमांडा को अच्छी नहीं लगती। उसे ऐसा लगता है कि ना कोई उसे कंट्रोल कर रहा है और उसके जितना बिहेवियर है जो भी वो करती है ना उसको कोई मॉनिटर कर रहा है। तो उसे ये सब पसंद नहीं आता। तो वो ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहती है ना जहाँ पर उसको फ्रीडम हो, वो अपनी मर्जी का कुछ भी कर सके और उसे कोई कुछ भी ना कहे, और वो जैसी है ना वैसे ही खुद को पोर्ट्रे करे। तो इस तरह का जो मैसेज है वो देना चाहते हैं हमारे पोएट इस पोएम के बिहाफ पे। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन इस पोएम को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो जो ये पोएम है इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। बेसिकली यहाँ पे देखोगे ना आप, तो आप ये डोंट यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर डोंट लिखा था लेकिन कुछ मिसप्रिंट की वजह से यहाँ पे नहीं लिख पाया। तो जो उसकी मदर होती है ना वो कहती है कि अपने जो नेल्स है ना, अमांडा से कहती है कि अपने जो नेल्स है उसे मत खाओ। और यहाँ पर हंच हंच मीन्स होता है जो हाथ तुमने देखा होगा गाल पे रख के मोड़ कर एल्बो को ऐसे बैठते हैं ना, तो उसको कहती है। और स्लाउचिंग स्लाउचिंग मतलब होता है एकदम लेजी वे में, रिलैक्स्ड वे में बैठे हुए। तो वो क्या कहती हैं कि जो अमांडा है ना उसकी मदर उससे कह रही है कि अपने नेल्स को मत खाओ और ऐसे मत बैठो कोहनी मोड़ कर अमांडा। और स्लाउचिंग मतलब इतने रिलैक्स इतने लेजी तरीके से मत बैठो। क्यों? क्योंकि तुम एक लड़की हो और सीधी बैठो, तुम्हें अच्छे से बैठना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक स्टैंजा के बाद ना एक ब्रैकेट में ना कुछ लाइंस है। तो ये लाइन वो है ना जब उसकी मॉम, अमांडा की मॉम उसे बोल रही है ना, तो ये अपने मन में अलग ही थिंकिंग कर रही है कि मैं, ये मेरा वर्ल्ड है, मैं ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहती हूँ। और वो अपने वर्ल्ड में क्या सोच रही है क्या कर रही है वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो यहाँ पर जो अमांडा है वो, उसकी बॉडी तो यहाँ पे है लेकिन जो उसकी थिंकिंग है, मतलब जो उसका माइंड है ना वो कहीं और ही है और वो कुछ और ही सोच रही है। वो सोच रही है कि देयर इज अ लैंग्वेड, लैंग्वेड मतलब होता है एकदम रिलैक्स वे में, एकदम लेजी वे में आराम करना। तो वहाँ पे बैठी है। एमरल्ड सी मीन्स जो सी का कलर है, ऐसे जगह पे वो जहाँ पे सी का कलर या फिर जो सीनरी है वहाँ की वो कैसे ग्रीनिश टाइप की है, ग्रीन टाइप की दिख रही है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड। और वो क्या सोच रही है कि वो वहाँ जहाँ रह रही है ना, जहाँ पे वो अपने ख्यालों में है वहाँ पर कोई भी नहीं है उसके अलावा, और वो एक मरमेड की तरह क्या कर रही है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मीन्स पानी के अंदर, पानी के ऊपर क्या कर रही है, अपने आप एकदम रिलैक्स वे में तैर रही है। मतलब पानी उसको तैरा रहा है बिल्कुल रिलैक्स, और वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है और शांति मिल रही है। तो बेसिकली आपने देखा एक जो फर्स्ट स्टैंजा था उसके अंदर क्या था, उसकी मदर उसको बार बार समझा रही है कि तुम्हें ये रूल करने चाहिए, ये रूल करने चाहिए। लेकिन जो अमांडा है वो अपने मन में अलग ही थिंकिंग कर रही है कि उसको फ्रीडम चाहिए। वहां पर वो फ्री है लेकिन यहाँ पर उसे रूल फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न ऑफ डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो यहाँ पर अब देखो जो अमांडा की मदर है ना फिर से उससे कह रही है, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया, और मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने शूज क्लीन करने हैं। तो मीन्स जो उसकी मदर है ना वो उसे फिर से डांट रही है, उसे फिर से पिंग कर रही है, उसे फिर से बोल रही है सारी बातें। लेकिन अमांडा है वो क्या सोच रही है अपने मन में, आई एम एन ऑर्फन मतलब कि मैं एक ऐसी जगह हूँ। अपनी मदर जब उसे बोल रही है तो ऐसे सोच रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मतलब मैं एक अनाथ हूँ जिसका कोई नहीं है। मीन्स उसके मदर नहीं है ना फादर है वहाँ पर, वो सिर्फ वहाँ पर अकेली है बिल्कुल, रोमिंग द स्ट्रीट। और वो क्या कर रही है, इधर उधर घूम रही है गलियों में जहाँ पर उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कुछ कोई बोलने वाला नहीं है। आई पैटर्न ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। अब यहाँ पे बता रही है कि वो वहाँ पे जो डस्ट पड़ी है, मतलब जो सॉफ्ट डस्ट है उसके अंदर वो क्या कर रही है, अपने पैरों से पैटर्न बना रही है या कुछ भी कर रही है। बेयर फीट मतलब नंगे पैर, तो कुछ भी कर रही है। और यहाँ पर उन्होंने बेयर फीट एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की जैसे कि उसकी मम्मी ने
जो उसकी मॉम थी अमांडा की, उसने उन्होंने क्या किया, अपने शूज़ क्लीन करने को उसे कहा था। तो यहाँ से उसका कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर वो क्या है, बिल्कुल फ्रीडम है, उसको कोई शूज़ नहीं पहनने, कुछ क्लीन नहीं करना, और शांति से वो जो मर्जी खेल सकती है, अपने बेयर फिट मतलब नंगे पाँव जहाँ जाना है वहाँ जा सकती है। तो यहाँ पर ऐसा कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। तो वो क्या कर रही है, पैटर्न बना रही है बहुत ही अच्छे अच्छे, और वहाँ पर खूब मजे कर रही है, खेल रही है, वो भी नंगे पैरों। द साइलेंस इज गोल्डन, वो क्या कर रही है, जब उसकी मदर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उस पर चिल्लाती रहती है, हमेशा बोलती रहती है, तो वो कह रही है जो साइलेंस है वो क्या है, गोल्डन है उसके लिए। मीन्स जहाँ है ना वो अपनी दुनिया में, वो क्या है, बिल्कुल साइलेंस है वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, और उसे यही चीज़ चाहिए वहाँ पर, कि कोई उसके आसपास ना बोले और उसे बिल्कुल ही शांति मिले। द फ्रीडम इज स्वीट, अब जो फ्रीडम है जो कि उसने कभी भी टेस्ट नहीं किया, मीन्स उसने फ्रीडम को एक स्वीट की तरह लिया है, जिसे कभी उसने टेस्ट नहीं किया, उसे ये भी नहीं पता कि उसका टेस्ट कैसा होता है। तो वो अपनी जो दुनिया है, जो उसका वर्ल्ड है, उसका जो थिंकिंग का वर्ल्ड है, उसके अंदर वो इमेजिन कर रही है कि जो फ्रीडम है उसके लिए क्या है, स्वीट है। नेक्स्ट देखते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो यहाँ पर जो उसकी मदर है ना, वो उसे दोबारा कह रही है। तुमने देखा होगा कि जो लड़कियां होती है खासकर, उनके अगर फेस पे पिंपल हो जाए तो वो ज़्यादा परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखने लगती। तो उसके लिए वो क्या क्या करती है, तो यही इसी चीज़ के ऊपर जो उनकी मदर है ना, वो उसे कह रही है कि जो अमांडा, तुम ना चॉकलेट मत खाओ, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। मीन्स तुम्हें पता है ना, तुम्हारे को पहले एक एक्ने हो गया था, मीन्स जो पिंपल्स होते हैं उनकी बात हो रही है, तो वो तुम्हें हो गया था, तो इस चॉकलेट को तुम क्यों खा रही हो। फिर वो कहती हैं विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। मीन्स बेसिकली तुम मेरी तरफ देखो, तो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो तुम मेरी तरफ तो देखो, ऐसा वो अमांडा से कहती है उसकी मदर। तो क्या होता है, जब उनकी मम्मी उसे ये सब कह रही होती है ना, तो जो अमांडा होती है फिर से अपने ही ख्यालों में खो जाती है और कहती है आई एम रुपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर, अ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो यहाँ पे बता रही है वो कि अमांडा मतलब अपने थिंकिंग में ऐसा सोच रही है कि तुमने उस रपांजल की कहानी तो सुनी ही होगी, कि जो जिसके ना बहुत ही गोल्डन टाइप के हेयर थे, मीन्स जो फेरी टेल्स की लड़कियों की कहानी होती है तुमने तो देखी होगी, जो प्रिंसेस होती है ना, उसके जो हेयर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे और गोल्डन कलर के होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो वो, और वो जो लड़की होती है, मतलब उसका नाम क्या होता है फेरी टेल का, उसका नाम होता है रपांजल। तो वो जो होती है ना, वो कहाँ रहती है, एक टावर पर रहती है, और उसके पास कोई भी मिलने आता है, या जिस टावर पर रहते थे, जिस टाउन में, तो जब भी उससे कोई मिलने आता था, या जब भी उसकी मदर आती थी, तो क्या करती थी वो अपने बाल नीचे फेंकती थी, इतने लंबे बाल थे उसके, और कोई भी उसके बाल पकड़कर ही ऊपर टावर पे चढ़ता था। तो वो बता रही हैं जो अमांडा है कि मैं भी ना वही हूँ, कौन, रपांजल हूँ। तो वो अपने आप को किससे, रपांजल से कंपेयर कर रही है, कह रही है आई हैव नॉट अ केयर, मीन्स मेरे को कोई केयर नहीं है कि कोई आए ऊपर या ना आए। मीन्स मेरे को क्या है, उसको बहुत ज़्यादा शांति पसंद है, उसको अकेले रहना पसंद है। लाइफ इन अ टावर इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो वो क्या कह रही है, जो लाइफ है वो क्या है, टावर के अंदर रहने वाली, ट्रैंक्विल का मतलब होता है यहाँ पे क्वाइट प्लेस, और रेयर मतलब अनकॉमन। तो जो लाइफ है टावर के अंदर रहने वाली, वो क्या है, बिल्कुल शांति भरी होगी और अनकॉमन होगी, जहाँ कोई भी नहीं रहता, जहाँ पर किसी से मिलना नहीं, कोई भी शोर शराबा नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसकी मदर थी उसको बहुत ही ज़्यादा डांटती थी, तो उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। फिर कहती है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो जैसे वो रूपांजल जो फेरी टेल वाली कहानी है, जिसमें वो अपने बाल नीचे फेंक कर सबको ऊपर चढ़ाती थी, तो जो हमारी अमांडा है ना, वो कह रही है कि मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं अपने बाल नीचे छोड़ूंगी ताकि कोई मेरे से ऊपर मिलने, ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरे को अकेले रहना पसंद है, शांति जगह पे, तो मैं अकेले ही रहूंगी, और मैं कभी भी अपने जो ब्राइट हेयर्स है, अगर मेरे ऐसे होते तो मैं कभी भी नीचे नहीं फेंकूंगी या फिर नीचे नहीं डालूंगी, कोई ऊपर मेरे पास आए। नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेगेड एट यू अमांडा। अब यहाँ पर जो उसकी मॉम है ना, अब उसको डांट रही है, और फिर क्या कह रही है, जो सल्किंग मीन्स वो जब परेशान हो गई, मीन्स जो रोते समय हल्का हल्का सल्किंग नहीं करते, तो उस तरीके से कर रही है। तो वो कह रही है कि स्टॉप करो इसे, अमांडा की मॉम उसे कह रही है स्टॉप करो, तुम क्या हो, बहुत ज़्यादा मूडी हो, अपने ही मतलब में काम करती हो, अपने ही तरीके से काम करती हो, और अगर तुम्हें कोई भी ऐसे देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि तुम्हारी मदर जो है वो तुम पर हमेशा चिल्लाती रहती है। और मैं मतलब कि जो उसकी मॉम है ये कह रही है कि मैं तुम पे हमेशा ऐसे चिल्लाती रहती हूँ, तुम्हें ऐसे सुनाती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ अमांडा, तो ऐसे चुप हो जाओ। तो बेसिकली जो हमारे पोएट है ना, वो हमें इस पोएम से ये मैसेज नहीं देना चाहते कि जो हमारी मदर्स होती है वो हमें ऐसे डांटती है, ये करती है, वो करती है, नहीं। ये वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी है ना, उनके बीच में क्या रूल्स है, किसको लेकर, गर्ल्स को लेकर, बेसिकली गर्ल्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं, उनके ऊपर सारे रूल्स लादे जाते हैं, और किसके थ्रू, उनकी मदर के थ्रू। तो इस चीज़ को वो यहाँ पर बता रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह के तरीके से वो जो छोटी सी लड़की है उसको फ्रीडम की अहमियत समझ आ रही है, वो बता रही है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, हम भी ह्यूमंस हैं, मतलब बाकी सबको जैसे फ्रीडम मिलती है वैसे इन्हें क्यों नहीं मिलती है। तो इसी चीज़ से ये मैसेज देना चाह रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।